नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातों ही बातों में। आज हम एक और विषय पे चर्चा करेंगे और वो है अभिमान। दरअसल हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, वैसे ही हमें अच्छे कार्यों पे अभिमान हो जाता है। जैसे हम कुछ दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं, तो हमें अभिमान हो जाता है कि हमने किया या ये कार्य मेरे द्वारा किया गया है। तो इस बिंदु के लिए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बड़ा पराक्रमी था और दयालु भी था। दयालु होने के साथ साथ वह एक बहुत बड़ा दानवीर था। राज्य में ऐसा माना जाता था कि जो भी व्यक्ति, जो भी भिक्षुक उस राज्य के राजा के दरबार में पहुंचता है, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। यहाँ तक कि राजा इतना दान देता है कि अगर कोई उसके द्वार पे एक बार पहुंच जाए तो दूसरी बार उसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती। राजा के दानी होने की चर्चा आसपास के राज्यों तक भी होती है, परंतु समस्या ये होती है कि उस राजा को अभिमान होता है कि वह कितना दानवीर है। कुछ समय के पश्चात एक मुनिवर उस राज्य में प्रवेश करते हैं। मुनिवर अपना आश्रम बनाते हैं और उसकी कुटिया में रहते हैं। दिन में जो भी भिक्षा से मिलता है उससे अपना गुजारा करते हैं और भक्तों को प्रवचन देते हैं। एक दिन भिक्षा मांगते देख एक भक्त उन मुनिवर से कहता है कि मुनिवर, आप रोज रोज भिक्षा क्यों मांगते हैं? क्यों ना आप हमारे राजा के पास चले जाएं। हमारा राजा बहुत ही पराक्रमी और दानवीर है। वह एक बार में ही आपको इतना देगा कि दूसरी बार आपको कभी भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात सुनकर मुनिवर मुस्कुरा देते हैं और शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, राजा कुछ नहीं दे सकता, देता है सिर्फ ऊपर वाला, सिर्फ ईश्वर ही देता है। कुछ समय बाद ये बात राजा को पता चलती है। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है। राजा को लगता है कि क्यों न इस मुनिवर की परीक्षा ली जाए। एक दिन बाद राजा वेश बदलकर एक तरबूज बेचने वाली व्यापारी के रूप में नगर के मध्य खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद मुनिवर वहां से गुजरते हैं। मुनिवर को देख के राजा उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मेरी भिक्षा स्वीकार करें। चूंकि राजा ने भेष बदला हुआ होता है, इसलिए वो राजा को पहचान नहीं पाते हैं और एक साधारण मानव की भांति वो तरबूज रख लेते हैं। अपनी कुटिया में प्रवेश करने के बाद जैसे ही वो आराम फरमाते हैं, उतने में ही एक गरीब किसान उनके द्वार पे दस्तक देता है। मुनिवर उन्हें अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं। किसान अपनी कुछ समस्या को लेकर मुनिवर के पास आता है, परंतु उसकी नजर मुनिवर के तरबूज पे होती है। क्योंकि किसान के पास भी एक तरबूज होता है, पर वो बहुत ही छोटा होता है, और जो गुरुदेव के पास तरबूज होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये चीज गुरुदेव देख रहे होते हैं। किसान के मन की बात समझकर गुरुदेव अपना बड़ा तरबूज उस मजदूर किसान को दे देते हैं और छोटा तरबूज रख लेते हैं और कहते हैं कि हे भक्त, मैं तो सिर्फ अकेला हूँ, मेरा एक तरबूज से काम चल जाएगा, परंतु तुम्हारा परिवार शायद बड़ा हो, इसलिए तुम ये बड़ा तरबूज ले जाओ। प्रसन्न किसान अपने घर जाता है और अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलके उस तरबूज को काटता है। जैसे ही वो तरबूज को काटता है तो उसमें हीरे जवाहरात भर भर के निकलते हैं। किसान और उसका परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये गुरुदेव का वरदान है, इसीलिए गुरुदेव ने अपना तरबूज मुझे दे दिया, और मन ही मन गुरुदेव को धन्यवाद करते हैं। उधर ऋषि अपना तरबूज काटते हैं और खा के सो जाते हैं। अगले दिन पुनः वो भिक्षा मांगने निकलते हैं। पुनः वेश बदला हुआ राजा उनका इंतजार करता है कि आज वो भिक्षा मांगने आएंगे या नहीं आएंगे।
परंतु रिसीवर को देख के राजा अचंभित हो जाते हैं और उन्हें रोक कर पूछते हैं कि हे रिसीवर, कल मैंने आपको तरबूज दिया था, उसमें इतना धन था कि अगर आप उससे पूरा अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो फिर आज आप वापस भिक्षा मांगने क्यों निकले? मुनिवर मुस्कुरा देते हैं और सारा व्यथन सुना देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, देने वाला भगवान होता है, आप नहीं। कल आपने मुझे वो फल अवश्य दिया, परंतु वो मेरे नसीब में नहीं था, वो उस मजदूर किसान के भाग्य में था। इसलिए देने वाला ऊपर वाला होता है, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र होते हैं। इसीलिए हमारे किए गए कार्य पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं हो सकता है वैसा ना हो। पूरी बात सुनकर राजा मुस्कुरा देता है और पश्चाताप भी होता है। वो गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो अपने जीवन में ऐसा अभिमान फिर कभी नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हम मात्र एक निमित्त हैं, वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कार्य है जो हम सिर्फ एक निमित्त मात्र के रूप में कर रहे हैं। अच्छी बात है कि वो कार्य हमारे हाथ से हो रहा है, हमें उसका अच्छा फल भी मिलेगा, परंतु हमें इस बात का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि वो कार्य हमने किया है। हम सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं और ये हमारे अच्छे कर्मों का नतीजा होता है कि वो कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं। तो अपने द्वारा किए गए कार्य पे अभिमान ना करें, उसे महज एक स्रोत समझे, एक ईश्वर का रास्ता समझे जो आपके हाथों से लिखा हुआ है।